सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। हालांकि प्रारंभिक जांच के बावजूद विस्फोट के कारणों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट ने सिर्फ जानें नहीं ली, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कई असहज सवाल भी छोड़ दिए हैं। वहीं फरीदाबाद में आरडीएक्स की बरामदगी जरूर एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन दिल्ली के बीचों बीच हुआ ये धमाका उस सफलता पर सवाल खड़ा करता है। जहां सवाल ये है कि जब फरीदाबाद में आरडीएक्स बरामद हुआ था, तो दिल्ली पुलिस ने सतर्कता क्यों नहीं बढ़ाई। सवाल ये भी है कि आखिर लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में कार ब्लास्ट कैसे हो गया। क्या ये खुफिया एजेंसियों की नाकामी नहीं है? बहरहाल ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र की कमजोरी की चेतावनी है। जहां पूरा देश ये जानना चाहता है कि देश की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, वो हर बार वक्त से पहले क्यों नहीं चेत पाती है। वहीं सवाल सरकार की जवाबदेही पर भी उठता है कि आखिर इस बड़े हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी, कांग्रेस से कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर अनीत सिंह भी जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पीके सहगल, आम आदमी पार्टी से राम गुप्ता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। सहगल सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट होता है, अब इसको लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा ये भी हुआ है कि 200 बमों से 26/11 जैसे हमले की साजिश रची जा रही थी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी साजिश थी, और जैसे मुंबई में ब्लास्ट हुए थे उसी माफी की कोशिश की जा रही थी। 2900 केजी आपको विस्फोटक मिला है दिल्ली के पास में फरीदाबाद में, उसके अलावा कुछ और जगह पे भी इस माफी विस्फोटक मिला है, जिसे साफ तौर पे दर्शाता है कि बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को कि इससे पहले कि किसी साजिश को अंजाम दे सकते या बड़े हादसे को अंजाम दे सकते, इस बंडे को फोड़ दिया गया और वास्तव में उन सबको गिरफ्तार कर लिया, चाहे वो शोपियां में थे या कुलगाम में थे या गंदरबल में थे या गुजरात में थे या सहारनपुर में थे या मेवात में थे या फरीदाबाद में थे या लखनऊ में थे। ये कहना कि बहुत बड़ी फेलियर है सिक्योरिटी एजेंसीज का, मैं इससे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी थी मोसाद, और उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जो दुनिया में उसके बराबर की कोई नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता लगा जब इस माफी का हमला हुआ। अगर आप देखो, जब से ये मोदी सरकार है, ये पिछले 11 साल में देश बड़ा सुरक्षित रहा है। इतनी बड़ी सुरक्षा आज तक देश को कभी भी नहीं हुई। जहां तक विपक्ष का ताल्लुक है, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मौके पर पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, दुनिया को बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए, पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है एकजुट है, एक आवाज से बोल रहा है, और किसी माफी की डिवीजन नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आपको याद होगा तो 2005 में, 2008 में, 2011 में जब विपक्ष की सरकार थी तो बहुत बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसी के समय मुंबई हमला हुआ, और छोटे और बड़े हमले मिला के विपक्ष, जब 10 साल के विपक्ष की सरकार थी तो 397 इंसिडेंट्स हुए। तो उसके मुकाबले में ये इंसिडेंट तो पहला है, लेकिन निंदनीय भी है, दुखद भी है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना, लेकिन पीके सर, यहाँ पर बात की जाए तो विपक्ष अब लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और सवाल ये भी उठ रहा है कि इस देश में पुलवामा हो जाए, पहलगाम में अटैक हो जाए, उसके बाद देश की राजधानी जब सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। देश की इंटेलिजेंस बड़ी, मेरे मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है। कि जैसे कि मैंने कहा कि 2011 से लेकर 2014 से लेकर 2025 तक देश में ये पहला हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। जबकि पिछली सरकारों के समय मैंने कहा छोटे और बड़े मिला के 397 हादसे हुए थे। और जो इस समय विपक्ष में बैठे हुए हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं उन आतंकियों को छोड़ने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए सरकार को। जब आपको मुंबई हमला हुआ तो विपक्ष ने कहा कि ये पाकिस्तान ने तो किया ही नहीं, ये तो हमारे इंटरनल था। अगर उस समय कसम ना पकड़ा गया होता तो विपक्ष तो बन नहीं था। अगर आपको याद होगा, जब बहुत बड़े पैमाने पर आगरा के या दिल्ली करनाल के पास में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, उसमें साफ तौर पे कहा था कि, अभी साफ तौर पे नजर आया कि वो